हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th में, जहां पर हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो ट्रेंड था, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ थी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनिक रेडियस, ये हम लोगों ने स्टडी आउट किए थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ट्रेंड्स हैं, लेकिन अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के रेफरेंस में इन ट्रेंड्स को देखेंगे। और जो पहला चीज़ है वो हमें देखना है पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस, जिसका दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखिए, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, पहले बात तो ये दिमाग में रखिए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की जो कौन होते हैं, जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, उनको ज्वाइंटली हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हम लोग बोल देते हैं। तो अगर किसी ने पूछा कि वैलेंस को डिफाइन करो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से हम लोग अभी लिखने वाले हैं वही होगा, लेकिन आम तौर पे या जनरली या फिर ज़्यादा वाइड लेवल पर यही वैलेंस माना जाता है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जब गिनती वैलेंस शेल में 4 से कम होती है, या फिर 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की गिनती 4 होती है। सपोज करो अगर मैं बात करूं कि वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो वैलेंस या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 2 होगा। अगर मैं बात करूं कि वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 माइनस 6 क्या होगा, 2 होगा। तो मतलब ये चीज़ है जो मुझे याद रखनी है कि अगर 4 से कम है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और अगर 4 से ज़्यादा है तो 8 में से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर देंगे। लेकिन अगला क्वेश्चन ये है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट या जो वैलेंस की वैल्यू है, क्या वो हर एलिमेंट के लिए एक फिक्स वैल्यू होती है? तो इसका आंसर है नो। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या जो वैलेंस है वो डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द element to which it is bounded। किस दूसरे एलिमेंट से ये जुड़ा हुआ है उस पे डिपेंड करता है। कहानी उलझी हुई सी लग रही है, तो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंगली जो 2 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O की। यहाँ पर क्या चीज़ है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सोडियम का वो +1 है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो सोडियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वो जब इलेक्ट्रॉन सोडियम के देखेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसको अपनी तरफ पुल कर लेगा, और पुल करने की वजह से जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्योंकि सोडियम की 2 एटम्स हैं, तो 1 × 2 दैट इज 2 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर साइन कन्वेंशन की बात करूँगा तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 बनेगा। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, -2 आएगा। अब मैं एक और कंपाउंड यहाँ पर बात करता हूँ, दैट इज OF2। अब इसमें क्या है, फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो होगा क्या इससे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या करेगा, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा, यानी कि अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि फ्लोरीन का इससे ऑक्सीडेशन नंबर जो मतलब वैलेंस शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा।
तो इसीलिए फ्लोरीन के ऊपर आ जाएगा चार्ज -1 का, क्योंकि फ्लोरीन की एटम जो टोटल 2 है, तो यानी कि F2 का जो टोटल चार्ज है वो हो जाएगा -2। तो फिर इस तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू +2। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब ऑक्सीजन की फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बन रही है तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, लेकिन जब ऑक्सीजन की सोडियम के साथ बॉन्डिंग बन रही है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। तो यानी कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए, और उसकी वजह क्या है कि वो डिपेंड करता है कि किस एलिमेंट के साथ वो जुड़ रहा है। और इसके साथ एक और बात याद रखनी है, जो सोडियम ऑक्साइड का बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड है, क्योंकि सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ऑक्सीजन को, लेकिन जो OF2 का बॉन्डिंग है वो कोवालेंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, शेयर होंगे। तो यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट या बैलेंस इस चीज़ पर डिपेंड कर गया कि जो बॉन्डिंग है वो एलिमेंट्स की किन की आपस में हो रही है। ओके, तो नेक्स्ट जो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ने वाले हैं वो है एनामिलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे जिस भी ग्रुप के रिस्पेक्टिव की बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ग्रुप 1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है जो कि सेकंड पीरियड में है वो है लिथियम। ग्रुप 2 का जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो है बेरिलियम। उसके बाद ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16 और 17। 13 ग्रुप में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये सेकंड पीरियड के हर ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट को हमने यहाँ पर नोट किया है। तो उन्होंने कहा क्या है आपसे कि हम लोग सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे, जिसमें वो काफ़ी मतलब अलग है अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप के एलिमेंट से। अब यहाँ पर पहला उन्होंने ग्रुप 1 और 2 को लेकर पहला पॉइंट बताया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, लिथियम एंड बेरिलियम। लिथियम एंड बेरिलियम फॉर्म कोवालेंट कंपाउंड्स। जो लिथियम और बेरिलियम है ये कोवालेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, लेकिन देयर रिस्पेक्टिव मेंबर्स ग्रुप वाइज, लेकिन जिस ग्रुप में वो हैं उसके बाकी एलिमेंट, जैसे जो अपना लिथियम है वो किस ग्रुप में आता है, ग्रुप 1 में, दैट इज एल्कली मेटल्स में। और जो बेरिलियम है वो ग्रुप 2 में आता है, जिसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। तो इसके जो बाकी यानी ग्रुप 1 के जो बाकी मेटल्स रह गए और बेरिलियम के जो बाकी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स रह गए हैं वो सारे क्या बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही आ गया कि लिथियम और बेरिलियम जो सेकंड पीरियड के आपके पास एलिमेंट हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, वो कोवालेंट कंपाउंड बना रहे हैं, लेकिन इनके जो बाकी मेंबर्स हैं वो आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। कोवालेंट का मतलब क्या होता है, शेयरिंग करके जो कंपाउंड बनते हैं। आयोनिक का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करके कंपाउंड बनते हैं। तो इस तरीके से ये पहली प्रॉपर्टी है एनामिलस बिहेवियर किसकी, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। और उस सेकंड पीरियड के कौन कौन से एलिमेंट, ग्रुप 1 का लिथियम और ग्रुप 2 का बेरिलियम। अब बात करते हैं अगले एनामिलस प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि जो लिथियम है इसकी प्रॉपर्टीज
ग्रुप 2 के सेकंड एलिमेंट यानी कि मैग्नीशियम के साथ मिलती हैं। ध्यान से सुनिए, डायगोनल क्या होता है। पहले तो जैसे आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है और आप इसके ऑपोजिट फेसेस को जिस लाइन से ज्वाइन करते हो उसको डायगोनल बोलते हैं, क्रॉस। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। जो लिथियम है इसकी प्रॉपर्टीज ज़्यादातर किसके साथ मिल रही है, मैग्नीशियम के साथ मिल रही है, यानी कि नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड एलिमेंट के साथ। ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने ग्रुप वालों की बजाय नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड एलिमेंट से मिल रही हैं। तो ये चीज़ को देखते हुए इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को क्या नाम दिया गया है, डायगोनल रिलेशनशिप नाम दिया गया है। तो डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि सेकंड पीरियड के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी उनके नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड एलिमेंट से मिलती है, एंड दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। तो क्वेश्चन अब जाहिर सी बात है ये उठेगा कि भाई इन एलिमेंट्स में ऐसा क्या है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में ऐसा क्या है जो ये अलग तरह का बिहेवियर शो करते हैं। तो पहला तो है स्मॉल साइज। जो इनका साइज होता है वो एज कंपेयर टू अदर ग्रुप मेंबर्स स्मॉल होता है, ज़्यादा स्मॉल होता है, जिस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग हो जाती हैं। लार्ज चार्ज अपॉन रेडियस रेशो। अब सिंपल सी बात है कि जो साइज स्मॉल होने की वजह से रेडियस भी छोटा हो गया। रेडियस छोटा होने की वजह से ये जो रेशो है वो बड़ी हो जाएगी। लेकिन बाकी एलिमेंट्स में क्या है, इनका साइज लार्ज है। साइज लार्ज मतलब रेडियस बड़ा होगा, तो ये जो रेशो है वो छोटी हो जाएगी। तो इसीलिए चार्ज अपॉन रेडियस का रेशो इन एलिमेंट्स के लिए ज़्यादा है और इन एलिमेंट्स के लिए कम है। तो ये भी एक वजह है जो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी पर असर डालती है। आगे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सारी बात सेम है। अगर साइज स्मॉल है तो इनको इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दीज एलिमेंट्स। तो इसीलिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही ये जो लिथियम और बेरिलियम है ये कोवालेंट कंपाउंड बनाते हैं। इसको अगर आप कनेक्ट करोगे, जो बात हमने कुछ देर पहले अभी डिस्कस की थी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप सेकंड पीरियड में बात करोगे तो यहाँ पर टोटल 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, 2s और 2p। 2s में एक ऑर्बिटल होता है और 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यानी कि टोटल 4 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं थर्ड पीरियड वाले की बात करूं तो यहाँ पर 3s 3p के 3 और 3d के 5 ऑर्बिटल्स, यानी कि टोटल 9 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। तो यानी कि अगर कोई एलिमेंट कंपाउंड बनाना चाहता है तो वो अपने बैलेंस को एक्सपैंड ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है थर्ड पीरियड के एलिमेंट में। अब जैसे एग्जांपल दी हुई है, अगर बोरोन और फ्लोरीन का कंपाउंड बनना है तो वो क्या पॉसिबिलिटी है, BF4 होल नेगेटिव, यानी कि फ्लोरीन की 4 एटम्स बोरोन के साथ जुड़ सकती हैं। लेकिन अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं जो कि ग्रुप 13 में आ रहा है, थर्ड पीरियड में आ रहा है, ये फ्लोरीन की 6 एटम्स को अपने साथ जोड़ सकता है। और उसकी वजह यही है कि ये अपना जो ऑर्बिटल है उसको एक्सपैंड कर सकता है, अपना बैलेंस एक्सपैंड कर सकता है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो इस वजह से ये एनामेलस प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। एक प्रॉपर्टी और है जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल 4 प्रॉपर्टीज़ को सुनिए। साइज स्मॉल है, लार्ज चार्ज अपॉन रेडियस रेशो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, सेकंड पीरियड में 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं, थर्ड वाले में 9 वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं। एक प्रॉपर्टी और लिखते हैं। 5th पॉइंट क्या है, देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के फर्स्ट मेंबर की बात हो रही है, यानी कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन।
ये ग्रेटर एबिलिटी, इनमें बहुत अच्छी खासी टेंडेंसी है कि ये पी पाई मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं खुद के साथ। जैसे कार्बन ने कार्बन के साथ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड एंड टू अदर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। और इसके अलावा खुद के साथ तो बना ही रहे हैं, इसी पीरियड के दूसरे एलिमेंट के साथ, जैसे कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, पॉसिबिलिटी है एज कंपेयर टू सेम ग्रुप के जो मेंबर्स इनके बाद आ रहे हैं उनके कंपैरेटिवली। मतलब जैसे कार्बन ये चीज़ कर सकता है लेकिन सिलिकॉन नहीं कर सकता, नाइट्रोजन खुद के साथ भी और बाकी एलिमेंट के साथ भी बॉन्डिंग कर रहा है लेकिन फॉस्फोरस नहीं कर सकता। तो इस वजह से भी पी पाई मतलब मल्टीपल बॉन्डिंग पॉसिबल है इन एलिमेंट्स में। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनसे क्या चली गई, अलग चली जाती हैं। एज मतलब अगर आप पूरा का पूरा एक ओवरव्यू लेके पढ़ते हैं एनामलेस बिहेवियर की तरफ। तो आज हम लोगों ने पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा एंड आई जस्ट होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।